हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 2 है, चैप्टर 6 इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन IT सब्जेक्ट का। उसके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसमें आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ सेड टू इंक्लूड एन एलिमेंट इन द स्टैक। स्टैक में किसी एलिमेंट को सम्मिलित यानी उसे इंसर्ट करने को कहा जाता है, तो उसको हम पुश बोलते हैं जब भी हम स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, ऐड कराते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, पुश। सेकेंड क्वेश्चन है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक से किसी एलिमेंट को हटाने, डिलीट करने, रिमूव करने को क्या कहा जाता है? तो इसको पॉप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? तो पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डायनामिक। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू चेक वेदर देयर इज अ एलिमेंट इन द क्यू। डैश का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्यू में कोई एलिमेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम इज एम्प्टी का यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्यू खाली है या फिर उसमें कोई एलिमेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, इज एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदाउट रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। क्यू से कोई भी एलिमेंट हटाए बिना, इट इज़ यूज टू लुक इन फ्रंट ऑफ द क्यू। क्यू के सामने देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम पीक का यूज़ करते हैं। फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पीक। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, टू अवॉइड ओवरफ्लो एक्सेप्शन वाइल डूइंग एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू ऑपरेशन करते समय यानी कोई अगर हमें इंसर्ट कराना है क्यू के अंदर एलिमेंट, तो उसके लिए हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ओवरफ्लो एक्सेप्शन से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हम क्यू के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम इज़ फुल का यूज़ करते हैं। ये हमें बताता है कि क्यू हमारी फुल है या फिर कुछ स्पेस उसमें है। इन हिंदी सिक्स क्वेश्चन है, एनक्यू ऑपरेशन करते समय ओवरफ्लो एक्सेप्शन से बचने के लिए निम्न में से किसे यह जांचने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्यू में कोई और एलिमेंट जोड़ा जा सकता है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इज फुल। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल सर्च मेथड। इनमें से कौन सा जो है एक सबसे बेसिक और सबसे सिंपल आसान विधि है खोज करने की, कोई एलिमेंट को ढूंढने की? तो वो है हमारा लीनियर सर्च होती है, जो कि एक सिंपल और बेसिक सर्च है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लीनियर सर्च। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सर्च इन विच ईच मेंबर ऑफ द गिवन लिस्ट इज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट टू बी सर्च। निम्न में से सर्च की कौन सी विधि है जिसमें दी गई सूची यानी लिस्ट में प्रत्येक सदस्य की तुलना सर्च की जाने वाली वस्तु से की जाती है? तो इसमें इसका उपयोग हम जो है लीनियर सर्च में करते हैं। इसमें हर एक एलिमेंट को जो भी हमें चाहिए उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, लीनियर सर्च इज नोन बाय विच अदर नेम्स। तो लीनियर सर्च को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो उस हम सिक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च, ये दोनों ही लीनियर सर्च के दूसरे नाम हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इन हिंदी क्वेश्चन 9 है, लीनियर सर्च को निम्न में से कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाइनरी सर्च इज अ सर्च स्ट्रेटेजी दैट यूजेस अ डैश सीक्वेंस ऑफ लिस्ट मेंबर्स टू क्विकली फाइंड अ की। बाइनरी सर्च एक ऐसी सर्च रणनीति या स्ट्रेटेजी है जो किसी की को तुरंत खोजने के लिए लिस्ट सदस्यों के डैश सीक्वेंस का उपयोग करती है। तो ये एक लिस्ट के सॉर्टेड सीक्वेंस का यूज़ करती है किसी भी की को बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सॉर्टेड है। तो अगर आपका ऑप्शन में नन ऑफ दीज आता है, ओनली एक ही जगह, तो आप इसका करेक्ट आंसर सॉर्टेड ही लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 है सर्च की इज कंपेयर टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट इन बाइनरी सर्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सर्च की जाने वाली की तुलना यानी कंपैरिजन बाइनरी सर्च में सॉर्टेड लिस्ट के मिडिल में मौजूद एलिमेंट से की जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन या जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो फर्स्ट जो है मिडिल पोजीशन मैचेस द एलिमेंट की, मिडिल एलिमेंट इज लार्जर देन द की और मिडिल एलिमेंट इज स्मॉलर देन द की। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके जो है सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 11 है सर्च की जाने वाली की तुलना बाइनरी सर्च में सॉर्टेड लिस्ट के मध्य में मौजूद एलिमेंट से की जाती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है मिडिल पोजीशन में एलिमेंट की से मेल खाता है, मिडिल एलिमेंट की से बड़ा है या मिडिल एलिमेंट की से छोटा है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ एन एंट्रीज या एलिमेंट्स बबल सॉर्ट मेक्स द टोटल एंट्रीज। अगर एन एलिमेंट्स हैं, एन एंट्रीज हैं किसी भी सॉर्टेड लिस्ट में, तो ये जो है कितने एंट्रीज करेगा टोटल बबल सॉर्ट, कितने पासेस बनाएगा। तो वो बनाएगा n-1। ये थोड़ा ऊपर मिसप्रिंट हो गया, हिंदी वाले में सही है कि n एंट्रीज की लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट कुल डैश एंट्रीज बनाता है या पासेस बनाता है। तो वो उसका आंसर है n-1, यानी जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम पास बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट्स कंपेयर द एंट्रीज अराउंड दैम। निम्न में से कौन सी शॉर्ट अपने आसपास की एंट्रीज से तुलना करती है। तो वो होती है बबल शॉर्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंटर कीप्स ट्रैक ऑफ द डैश एलिमेंट ऑफ द स्टैक। एक पॉइंटर जो होता है वो स्टैक के किस एलिमेंट का ट्रैक रखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो टॉप है। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसका जो है पॉइंटर ट्रैक रखेगा, उसको उसकी पोजीशन पता होगी कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है देयर इज अ डैश एंड डैश कलेक्शन ऑफ स्टैक कंपोनेंट। स्टैक कंपोनेंट का एक डैश और डैश कलेक्शन है। तो ये एक लीनियर और ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है हमारा स्टैक जो होता है। थर्ड क्वेश्चन है रिमेंबर दैट व्हेन यू ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट विद एन एम्प्टी स्टैक विल बी। याद रखें कि खाली स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव करने का प्रयास करने पर डैश हो जाएगा। तो जब भी हम किसी खाली स्टैक से, जो एम्प्टी स्टैक है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उससे जब हम कोई एलिमेंट निकालने की, रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो एक एरर जनरेट होता है, उसको हम अंडरफ्लो बोलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा लीफो की फुल फॉर्म बतानी है हमें, फुल फॉर्म ऑफ लीफो। तो ये होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये जो है स्टैक पर अप्लाई होती है। स्टैक में जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होता है वो पहले बाहर निकलता है, उसको पहले डिलीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड डैश फंक्शन दैट डज ए न्यू एलिमेंट इंसर्ट पुश इन द स्टैक। एक डैश फंक्शन जो स्टैक में एक नया एलिमेंट इंसर्ट कराता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वो हमारा पुश ऑपरेशन होता है, पुश फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी नया एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट कराते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है वी विल यूज लिस्ट्स इनबिल्ट मेथड डैश टू ऐड एन एलिमेंट टू द स्टैक। हम स्टैक के एक एलिमेंट ऐड करने के लिए लिस्ट की इनबिल्ट मेथड का उपयोग करते हैं। तो स्टैक के अंदर जो इनबिल्ट मेथड यूज़ होता है वो अपेंड होता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि कोई भी लिस्ट हो, स्टैक हो, कुछ भी हो, उसमें लिस्ट के जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसके बाद ही कोई नया एलिमेंट ऐड करता है, बीच में नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर है वो अपेंड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है टू रीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इट इज़ कॉल्ड। किसी भी स्टैक से एलिमेंट्स की संख्या को पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसको हम साइज बोलते हैं। साइज हमें ये बताता है कि हमारे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टैक हैज़ अ फंक्शन कॉल्ड एज टू रीड द लेटेस्ट एलिमेंट। स्टैक के जो टॉप पर जो हमने अभी लास्ट ही इंसर्ट कराया है, उस एलिमेंट को पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टॉप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश एक्सेप्शन इज जनरेटेड बाय ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू द फुल स्टैक।
एक फुल भरे हुए स्टैक में अगर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है, तो वो हमारा ओवरफ्लो होता है, क्योंकि पहले से ही हमारी स्टैक फुल है, उसमें हम कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें जो है ओवरफ्लो एक्सेप्शन आपका जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट द एंड ऑफ द क्यू इज अ फंक्शन डैश टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट। क्यू के अंत में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन डैश होता है, यानी क्यू के अंदर हम जब भी कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम एन क्यू का यूज़ करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश फंक्शन ऑलवेज एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट के एंड में हमेशा जो एलिमेंट को जोड़ता है वो हमारा अपेंड फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश फंक्शन रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द लिस्ट। तो डैश फंक्शन लिस्ट की शुरुआत से एलिमेंट को हटा देता है, तो वो हमारा पॉप फंक्शन होता है। पॉप फंक्शन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज अ सिस्टम इन विच एलिमेंट्स कैन बी डिलीटेड टू एनी एंड। डैश एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एलिमेंट्स को किसी भी छोर यानी एंड से डिलीट किया जा सकता है क्यू के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ की इन अ लिस्ट इन अ स्टेप यानी पास। डैश एक स्टेप यानी पास में किसी लिस्ट में की उपस्थिति निर्धारित करने की एक तकनीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैशिंग। हैशिंग में क्या होता है कि इसके एक स्टेप के अंदर किसी भी लिस्ट में की प्रेजेंस को हम जो है क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हैशिंग। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।